अलवर के सांसद और केंद्र में वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव शनिवार को पहली बार भिवाड़ी पहुंचे। यहां पर जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही मंत्री ने रीकू रेस्ट हाउस में भिवाड़ी के सभी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें भिवाड़ी की ज्वलंतशील समस्याओं के साथ साथ अनेक समस्याओं पर गहनता से विचार विमर्श किया और सभी समस्याओं का समयबद्ध निदान करने के अधिकारियों को आदेश दिए। इसके साथ ही मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों के सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन भिवाड़ी के जो मूल और ज्वलंतशील मुद्दे थे उन पर चुप्पी साधे रखी। साथ ही भिवाड़ी में बढ़ते क्राइम, भिवाड़ी से टोल शिफ्टिंग सहित अवैध खनन पर भिवाड़ी की जनता को सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। मंत्री महोदय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब भिवाड़ी की जनता के साथ साथ पत्रकार भी इस असमंजस में हैं कि अलवर में पानी की कमी और भिवाड़ी की सड़कों पर पानी की अधिकता की समस्या क्या हल हो पाएगी। भिवाड़ी के लोगों के लिए नासूर बन चुका टोल टैक्स क्या शिफ्ट हो पाएगा। बरसों से चली आ रही भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग क्या पूरी हो पाएगी। मंत्री महोदय के द्वारा पत्रकार वार्ता में दिए गए जवाबों से तो ऐसा ही लगता है कि चुनाव से पहले किए गए ये सब वादे जुमला ही साबित होने वाले हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि भिवाड़ी की जनता के इन सवालों पर क्या है मंत्री महोदय की राय। सबसे पहले तो मैं अलवर के सभी मेरे मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अलवर से सांसद के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे केंद्रीय मंत्रिमंडल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी लेकर के और बेहतर रूप से कार्य करने का अवसर दिया है। तो निश्चित रूप से अलवर के विषयों को लेकर के अपने सभी टीम और साथियों के साथ हम पूरी सक्रियता के साथ काम करेंगे। एक संयोग है, सुअवसर है और मेरे लिए गौरव का भी विषय है कि भाई संजय जी और मैं दोनों वन और पर्यावरण मंत्री वो राजस्थान के हैं और मैं हिंदुस्तान का हूँ। तो हम सरिस्का को लेकर के दोनों सरिस्का को देश के अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे लाने के लिए मिलकर के काम करेंगे। यहाँ पर खैरथल जिले को हम कैसे विकास की दृष्टि से अपना योगदान दे सकते हैं, अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी हमने करी। कृषि, ऊर्जा, उद्योग, महिला विकास, ग्रामीण विकास, ये सारे विषयों को लेकर के हमने पूरे विषयों को समझने का काम किया। और जो भिवाड़ी की एक तात्कालिक समस्या जल भराव की, हरियाणा की तरफ से एक रोका भी गया है और जो प्रदूषित पानी आता है उसको लेकर के राजस्थान सरकार ने जो एसटीपी बनाने की बात थी, जो एक जीरो डिस्पोजल वेस्ट के लिए यूनिट बनाने की बात थी, उन सारे विषयों को हमने विस्तार से समीक्षा करी। हमारा तो ये मानना है कि बारिश आने से पहले जो पुराने नाले हैं उनकी पूरी प्रॉपर खुदाई हो जाए। कुछ जगहों पर ऐसे स्थानों को चिन्हित भी किया जाए जहाँ पर जल को एकत्रित किया जा सके, जिससे निवासियों को असुविधा ना हो, तो आगे बढ़ाया जाए। विशेष रूप से महाराज जी बालकनाथ जी के साथ बैठे हैं, तो यहाँ का जो मेन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके डीपीआर के विषय पे, एसटीपी के लिए जो जमीन आवंटित की है उस विषय को आगे बढ़ाने की विषय पे हमने पूरी तरीके से चर्चा करी है। जब मेरा चुनाव भी था तो मैं भिवाड़ी के सभी सोसाइटियों में गया था, मिला था, सबसे बातें करी थी। आज तो मेरा पहला दिन है, लेकिन मैं और महाराज जी मिल करके पूरे तरीके से ये भिवाड़ी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा पहला सवाल, हालांकि आपने जो मीटिंग की बात बता दी है, तो मैं कब तक मैंने मानसून आने के लिए जो आवश्यक कार्य हमारी तरफ से वो बात करेंगे। दो राज्यों के विषयों को हम उपयुक्त मंच पर बात
कि भिवाड़ी कचरा कचरा है, भिवाड़ी जगह जगह से गंदगी से भरा हुआ है। वन और पर्यावरण की बात करें तो लगभग जितने भी आपके क्षेत्र हैं, आपके जो क्षेत्राधिकार में आते हैं, वहाँ पर कभी खनन के जगह जो है वो पहाड़ हुआ करते थे, बड़े बड़े गगनचुंबी पहाड़ हुआ करते थे, आज उतने ही गड्ढे हैं। तो उनको आगे लेकर क्या अपनी तैयारियां हैं? भिवाड़ी में जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है जो निकल रहा है उसके लिए तो मैंने जीरो डिस्पोजल प्लांट की बात करी, प्लास्टिक मुक्त विषय के लिए भी हमने बात करी, वेस्ट के डिस्पोजल के जो प्लांट है उसके बारे में हम निश्चित रूप से चर्चा कर रहे हैं, और जो पानी के डिस्पोजल के लिए स्थानों को चिन्हित करने वाली बात है वो हमने निश्चित रूप से करी है। और हम आगे भी अलवर को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम विषय को भी मैंने आपसे चर्चा की। आपने बाबा मोहन राम से अपनी जो यात्रा है वो शुरू की थी, आपने दर्शन भी किए हैं, आपका भी आस्था है, लेकिन उसी बाबा मोहन राम की परिक्रमा में नगर परिषद ने डंपिंग यार्ड बनाया है जहां से लोग जो है निकलते हैं, बहुत गंदगी है, वहाँ बदबू आती है। इसको लेकर के आपने मेरे संज्ञान में लाया, मैं समाधान के लिए कहा। मंत्री जी, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है भाजपा, वो भ्रष्टाचार को लेकर क्राइम को जीरो टॉलरेंस के वादे पर आई थी शुरुआत में जब वादा किया था, लेकिन भिवाड़ी में वो वादा साकार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आए दिन महिलाएं गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, और शिकायतें ये भी आती हैं कि पुलिस उनकी सुनती नहीं है। अगर आज की भी बात करें तो एक महिला पीड़ित यहाँ बाहर बैठी हुई है और उसको आप तक आने नहीं दिया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या जीरो टॉलरेंस वाली बात है वो कहीं साकार हो पाएगी? मैं बुला के बात मैं सर पिछले कई दिन से इच्छा मृत्यु की डिमांड वो महिला कर रही है। इच्छा मृत्यु की डिमांड कई बार अधिकारियों के पास गई है कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दी जाए। जब वो आपसे मिलने के लिए तो आनंद फानंद में उसको हिडन कर दिया गया, मतलब गायब कर दिया गया। मैं आपके संज्ञान में हूँ। सर परसों एक समिति बनी है जिसमें जो नए जिले बने थे, समिति सभी विषयों का विचार करेगी। समिति बनी है तो समिति में हम क्या कह सकते हैं, समिति विचार। ESIC के विषय में पहले तो काफ़ी अस्पताल का मैंने औचक निरीक्षण भी किया था, और जब कार्रवाई नहीं हुई थी तो हमने कार्रवाई भी करी थी। आपने मेरे संज्ञान में, मैं निश्चित रूप से मंत्री जी के संज्ञान में। सर एक छोटा सा सवाल और मेरा कि 2021 में भिवाड़ी को मेट्रो नियो से जोड़ने की बात चली थी, लेकिन वो कार्य आगे प्रगति पे नहीं बढ़ सका। वो किस स्थिति में कब तक पूरा होगा? आज की चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन उसको आपने कहा है तो आगे। मंत्री जी, पेड़ लगाने की बात होती है, आपका मंत्रालय भी है, लेकिन जितने पेड़ भिवाड़ी में लगाए जाते हैं उससे ज़्यादा जल जाते हैं, कोई केयर नहीं होती उनकी। चिंता करें सर अवैध खनन बहुत जोरों पर है, आप वन संरक्षण मंत्री हैं, तो अवैध खनन रुकवाने के लिए जो पहाड़ी अवैध खनन को तो रुकवाई। सर भिवाड़ी वासियों की काफ़ी टाइम से टोल को लेकर एक मांग है कि टोल को भिवाड़ी से नगर परिषद क्षेत्र से बाहर किया जाए। सर उस पर क्या कहेंगे? अभी तो वो न्यायालय के पास है, केस चल रहा है। बीच में आपकी जो संस्थाएं थी वो मिली थी, वो प्रॉपर एफिडेविट फाइल करने का